नाउ वी begin. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 4. थ्री नहीं बोलता है, 1 2 4 1 2 4 3 नहीं बोलता. बाय पीएल ये क्या है, कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट. इस पे अभी तक हमारी क्लास नहीं हुई है ना? ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है. पर आईओसी महक, इवन दो आई थिंक आप ज्वाइन कर लिए थे, अगर आप नहीं कर पाए थे आईओसी का क्लास, प्लीज़ यश 2 ही क्लास हुआ है, 2 रिकॉर्डिंग देख लो, आने वाला क्लासेस में लगेगा. ये अपना पुराना टॉपिक नहीं है 11 वाला कि आज चले जाते हैं 2 हफ्ते बाद तो नया टॉपिक हो रहा होगा तो समझ में आ जाएगा. बड़े टॉपिक्स हैं सर, एक एक क्लास मतलब एक एक चैप्टर को ख़त्म करने में लगभग 8 क्लास लगता है. तो अगर आपका पहला 2-3 नहीं किया होगा ढंग से तो आप तीसरा चौथा पांचवा भी नहीं समझ पाओगे. तो इस पर हम लोग का कुछ क्लासेस बातें हुई थी, मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, रिवाइज करने की. ध्रुव हाँ या ना में जवाब देना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे आता है कि ये पैसा अगर हम कहीं और लगाते तो हमको ब्याज आता, अब वो नहीं आ रहा है तो आप फर्म हमको इंटरेस्ट दीजिए. दूसरा, अगर जनरली लॉस में ये नहीं देंगे हम. तीसरा, अगर सवाल में रेट मेंशन नहीं है, डीड में नहीं लिखा है कि आईओसी चार्ज करना है तो हम चार्ज नहीं करेंगे. चौथा पॉइंट ये था कि अगर कभी इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट रहा तो जितना अवेलेबल नेट प्रॉफिट है वो हम अपने कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, वही आईओसी बन जाएगा. पांचवा पॉइंट आप पढ़े होंगे जहां देते ही होबे का बात हुआ था, तो चाहे आपके पास इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट हो या आपके पास लॉस हो या आपके पास प्रॉफिट हो, पूरा आईओसी दिया जाएगा और पूरा का पूरा पीएल से ही दिया जाएगा. उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो पीएल एप्रो में डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे आएगा. कुछ बच्चे जो क्लासेस किए थे आप नहीं कर पाए थे मानविक, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप रिकॉर्डिंग देखें. कुछ सम्स थे करंट अकाउंट के, तो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अस एंड कैपिटल अर्न्ड बाय अस. रिमेंबर भूमि? तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अस का नाम है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अर्न्ड बाय अस का नाम है करंट अकाउंट. सवाल में अगर करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है और अलाउड है तो ही क्रेडिट बैलेंस को हम देंगे और डेबिट बैलेंस से लेंगे. अगर सिर्फ अलाउड है तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस को देंगे, डेबिट बैलेंस से नहीं लेंगे. ये सब कुछ बातें हमने की थी. इन केस यू आर फॉरगेटिंग, डोंट लेट दिस गेट आउट ऑफ योर हैंड. एक बार आपका ग्रिप पकड़ में आ गया, फंडामेंटल्स का पूरा पार्टनरशिप ठीक हो जाएगा. इट्स लाइक योर जर्नल पे जितना मैं फोकस करता था, फंडामेंटल्स इज द जर्नल लेवल इंपॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप. If you can get a grip on fundamentals, you have done mostly important parts of partnership. The next class, if I have done, please let me know. Salary can be monthly, quarterly or annually. Monthly रहा तो multiply हो जाएगा 12 से, quarterly रहा तो multiply हो जाएगा 4 से, और annually रहा तो वही रह जाएगा. कभी कभी एक सम है, आप जरूर एक सम को रेफर कर रहे हैं, कमीशन का वैल्यू दे देता है और बोल रहा है ये कमीशन 4 जन में भाग करो. तो जो कमीशन आएगा ABCD में आप उस रेशियो में बांट दीजिएगा. पर कमीशन वही 4 केसेस के पर्सपेक्टिव से ही निकाल रहे थे हम लोग. एक था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक था ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी सैलरी बट बिफोर कमीशन, और एक था आफ्टर सैलरी आईओसी बट एंड आफ्टर कमीशन. तो वो 4 टिपिकल केसेस थे. आज आप मेरे साथ उस पर सम्स करेंगे. और एक चीज मैंने आपको बोला था कि आपको जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं. तो मेरा आज का टारगेट सुन लीजिए, जो मैंने मॉर्निंग बैच में भी कंप्लीट कराया, कल भी कराऊंगा, सैटरडे भी कराऊंगा. और अभी अगर आप मेरे से पूछे, हम लोग बहुत आइडियल सिचुएशन में है सर. ये जो 3-4 बैच बने हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छे से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि कोई भी बैच अब क्राउडेड नहीं है. लास्ट ईयर मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था कि मंडे 4 बजे वाला खाली जाता था और मंडे 7 बजे वाला का बैठने का जगह नहीं होता था. और मेरा बिलीफ है कि अकाउंट्स में ना, चाहे मैं जितना भी बड़ा बैच बनाऊं, हमेशा थोड़ा पर्सनल अटेंशन हेल्प होता है. कारण क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. सो आई ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीवन, बट वही बात है कि हमेशा नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द नंबर्स बीइंग वेरी हाई. बट बिकॉज वी आर एट अ डिसेंट लेवल, दिस इज मैनेजेबल. फिर जो बच जाता था ध्रुव, उसका नाम क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट. स्वप्निल, इस पे क्लास हो गया, इस पे क्लास हो गया, इस पे क्लास हो गया. इस पे तो सम्स भी हो गए 17 to 31. ये आई थिंक 48 to 53 है आज. ये दोनों, ये अभी आप एक सीरियली मेरे साथ बनाएंगे सारे.
एक का आंसर गलत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों गलत है। बुक ही में गलत आंसर दिया हुआ है, और ये आज आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट होगी। आज का डे 1 का टारगेट क्या है? सैलरी कमीशन के 6 सवाल, पीएल की चेंजेस कुछ होंगे, इस पे सीखेंगे आप। अगला क्लास आईओडी, जनरल रिजर्व भी आज ही हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो सम के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा। डिविजिबल प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर। सो आज का क्लास प्लस नेक्स्ट डे 2 आपका जब भी है, डे 2 रिया व्हाट्स योर डे 2? फ्राइडे 7 PM और थर्सडे 5:30 और संडे 9:30। एक संडे हमने बस चेंज किया था, सॉरी मानवी। एंड वी हैव अ मॉर्निंग एमपी बिरला बैच विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू गाइस, ओनली फॉर ईशान एंड यश। So that is, sir, I think Tuesday, Thursday, if I'm not wrong. In case you guys are not going to school on Tuesday, Thursday, in any of the Tuesday, Thursday, you can come in the morning. That is one of my strongest batches I've ever had. मतलब currently जितने बच्चे हैं ना उसमें सब पढ़ने वाले हैं, तो मतलब काफ़ी तगड़ा बैच है। तो अगर बाई चांस आपको मन किया, सुबह अगर स्कूल नहीं है, छुट्टी का दिन है, आपको मॉर्निंग में आके अपना इवनिंग फ्री करना है, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम सो फार, सो इट विल बी पॉसिबल कि आप कर लो। मेरा तो सजेशन है कि अगर डे 2 बाद में आता है, मतलब एक क्लास ऑनलाइन भी कर लो, एक ही 2 बार करो। जब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन की, और आई बिलीव कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को समझ में आता है, तो आप उसका एडवांटेज उठाओ। ठीक, तो 1 2 3 4 वी विल कंप्लीट टुडे। दिस इज सिंपल, कुछ नहीं है, इस पे पूरा एक दिन लगेगा। आईओडी आज जो हम सम बनाएंगे ना रचित, उसमें ये काम आएगा, पर आपने सीखा नहीं है ध्रुव वो, तो आपको मेरे को भरोसा रखना होगा। यू विल हैव टू हैव अ फेथ कि हाँ अभी आप बता दीजिए, हम कॉपी कर लेते हैं आंसर मैच कराने के लिए, पर जब सीखने की बात आएगी तो हम सीखेंगे। आज का सम है एक ऐसा, ईशान का भी था, सम नंबर 53 या 54 ऐसे ही कुछ है, लास्ट सम जो है। ठीक है, लेट्स मेक द सम्स। आई विल जस्ट सेंड द photo in the group again and we'll bring the picture on the board as well. अभी सारा सॉल्व कर रहे हैं ना, we'll not leave anything. कौन है भाई ये लोग? एक सेकंड, सॉरी। हाँ, हमको बोलिए ना रिया, देखे थे रिकॉर्डिंग? थोड़ा फॉरवर्ड कर देते, जब भी ऐसा लगे ना कि बोर हो रहे हैं थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। स्वप्निल एक छोटा सा काम कर देगा, बाहर से फ्रिज से पानी का बोतल ला दे, वो है। हम बता देंगे आपको। स्कूल कब खुल रहा है? नहीं मतलब बंद, मतलब प्रॉपर स्कूल जो फुल डे। हाँ तो अभी बंद है ना, मतलब 1 बजे तक आ जाते हो ना, तो हम बुला लेंगे, डायरेक्टली स्कूल से आ जाना, आधी घंटा मिल जाएगा, आप भी आ जाना, साथ में आफ्टर स्कूल आ जाना। बस एक बार थोड़ा सा हमको टाइम देखना होगा, क्योंकि सैटरडे जो है CBSE क्लास 12 अकाउंट्स का बोर्ड्स है, तो 1-2 दिन उनको भी बुलाना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे, बट डेफिनेटली इन दिस वीक। ठीक है, हम ग्रुप में लिख देंगे, और किसी को भी आना हो तो आ जाना 1 बजे। आई नो स्कूल रहेगा, पर अगर फ्री रहेंगे तो आ जाना, ये 2 बजे। चलिए, सो सबसे पहले let us solve from 50 what 48 तो यार लग रहा था जैसे मतलब चैरिटी कर रहा हम लोग के संग। भूमि आज आप ट्राई करके आए हैं, वेरी गुड, प्लीज मेंटेन दिस। हाँ, अरे गलती हो गया। चलो पहला सवाल मैं और मानविक बनाएंगे, हम हैं तो भरोसा रख। भाड़ में जाए सवाल। मानविक मेरे को एक बात बता, हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 5 PM। ये कौन सा फिगर होता है?
नेट प्रॉफिट सवाल में देख मिलेगा 48 6 लाख। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैंने सुबह भी बोला था, कल भी बोलूँगा। इन क्लास 12 व्हेन वी डू दीज टॉपिक्स द क्वेश्चन विल नॉट डिक्टेट व्हाट यू विल डू। जैसे हम लोग क्या करते थे याद है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो या पहले ट्रायल देख लो, उसके बाद हम लोग अपना आंसर स्टार्ट करते थे। आपका टारगेट इस बार चैप्टर्स में क्या होगा, आपको पता होना चाहिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। इंस्टेड ऑफ वी रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट कि पहले क्या दिया हुआ है, आप पहले अपने आप से पूछोगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पीएल एप्रो क्या होता है, प्रॉफिट। क्या वो प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, उसके बाद आप आईओसी खोजोगे, है क्या। तो जब सवाल में आईओसी नहीं होता हम देते हैं क्या, नहीं देंगे, ठीक है। फिर आप सैलरी देखो, सैलरी है क्या, किस किस को है, मानविक यहां आता है ना टू सैलरी, आर को कितना है देख, और टी है शायद, दो लोग टी और एम है। टी को कितना है 10,000 पर मंथ होता है सर 1,20,000, तो यहां चला गया टी में 1,20,000 सैलरी का पार्ट। एम का कितना है 1,80,000। मानविक 6 था, 1,20 और 1,80 सैलरी के नाम पे बढ़ गया, कितना बचा 3 लाख बचा। 3 लाख क्या नाम से बांटे, वो डिविजिबल प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में है, तो 3 लाख को अगर हम 3:2 में बांटे, बोलना हमको बोलना, हाँ 1,80,000 और 1,20,000। प्रतीक अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है तुम, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सम करता है, एक चीज नोटिस करेगा, अगर हम चुपचाप जाके इसको इक्वली भी बांट देते, दोनों को इक्वल वैल्यू मिलता है, सोच के देखना। एम को, टी को कितना सैलरी मिला, और डिविजिबल प्रॉफिट इधर 1,80 1,20। भैया पॉइंट क्या आपका, वाई आर यू सेइंग दिस, एट द एंड ऑफ द डे आप किस नाम से देते हो वो मैटर नहीं करता है। अब आईओसी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो कि कमीशन दे रहे हो, मिल किसको रहा है, और पार्टनर को ही तो मिल रहा है, और पार्टनर को मिल जब रहा है तो क्या है वो, खर्चा है कि अप्रोप्रिएशन है, तो मैटर क्या करता है किस नाम से मिल रहा है, पर अकेडमिकली मार्क्स कैरी करता है। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन दैट। क्लियर है रिया, नेक्स्ट अब मैं और आप करेंगे मैम। आई थिंक दैट्स 49 ना, चलिए बढ़िया है कि 48 कर रहे हैं, 48 तो बन गया। रिया पहले देखिए कोई नेट प्रॉफिट है क्या आपके पास, कितना है 1,80,000 में कोई चेंज फेंज तो नहीं करना है ना, नहीं, चलिए बढ़िया। मैम नेक्स्ट लुक फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए वो रिया खोज लेती है, स्मार्ट बच्ची है। श्योर है मैम, देयर इज नो रेट ऑफ आईओसी, इज देयर सैलरी टू बी गिवन टू पार्टनर्स, नो, दिस जस्ट कमीशन, कमीशन है। और आप कमीशन का वीडियो देखे हैं, वहां तक तो देखे हैं, उससे पहले तो बोरिंग नहीं थे हम। हाँ, कितना % कमीशन दिया जा रहा है और किस पे दिया जा रहा है, तो पहला सवाल है कोई एज सच अ प्रॉफिट का सवाल उठता है क्या ध्रुव, इसमें माइनस करने के लिए कुछ है, तो 20% लेंगे कि 20/120 लेंगे, केस 2 है मतलब ये, है ना। भूमि वाई 20/120 भैया आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो 20/20 से क्या वैल्यू आएगा कमीशन का, कितना आएगा 1 लाख, जस्ट 30,000। अब ये 30,000 भूमि एक जन का है कि अलग अलग पार्टनर्स को रेशियो में देना होगा, ये 30,000 एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है देवांशी, द कमीशन 1,80,000 इंटू 20/120, इससे कन्विंस्ड है आप, वो 30,000 आएगा, वो एक पार्टनर का नहीं है, ये सबका है, और सबको कमीशन मिलेगा किस रेशियो में, इस बार उन्होंने वो कमीशन की रेशियो दे दी है, बांट के दीजिए ना, कौन कौन है ABCD 6-9, रिया 1,80,000 में कितना निकल गया, कितना बचा, कोई जनरल रिजर्व है, तो जो बचा वो किसका है, डिविजिबल प्रॉफिट,
उसका रेशियो क्या है? तो कैन यू प्लीज डिवाइड 4:3:2:1 को 1,50,000 में? ABCD 60, 45, 30 एंड 15। मानविक समझ में आ रहा है? अब क्या होता है ना, कमीशन वाला पार्ट तेरा मिस हुआ था शायद। अब 4 केस है सर। मैनेजर कमीशन क्लास 11 में भी था, बोलता है इसको 20% मिलना चाहिए एक ऐसे प्रॉफिट का जिस पे उसका कमीशन डिडक्टेड हो। अब सर कमीशन तो पता ही नहीं है, तो कैसे डिडक्ट करें? तो ऑप्शन नंबर 1 हम क्या बोलते हैं, एक्स ले लो। 1,80,000 में लेट द कमीशन बी एक्स माइनस एक्स। सर ये क्या वैल्यू आया? दिस इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 20% इज इक्वल टू एक्स। पर हम आपको एक बात लाइफ में भी सिखाएंगे, एक्स का यूज करना छोड़ दीजिए, ठीक। 1,80,000 रुपया जो प्रॉफिट है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। आप एक एक्सपेंस नहीं लिखे हैं। प्रॉफिट रिड्यूस्ड है कि इन्फ्लेटेड है? कितना परसेंट से इन्फ्लेटेड है? 20% से। तो इसका मतलब सर ये 100% नहीं है, ये 100% है, 120% है। तो अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, 1% का। तो 20 का कितना हुआ? यही बचपन में 11 में सीखे थे हम लोग। चलेगा? दिस इज 48। बिफोर आई स्टार्ट 49 आई नीड यू टू अंडरस्टैंड ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए देवांशी आपके हिसाब से? मतलब आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द नेचर ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर व्हाट? नहीं, कमीशन वमीशन छोड़ दीजिए। आप मेरे को बताइए नेट प्रॉफिट में जब आप निकालते हैं क्या क्या डिडक्टेड होना चाहिए, क्या क्या एडिड होना चाहिए? ये तो पीएल एप्रो है। मैं बोल रहा हूं जब आप पीएल सीखे थे, ऑल आउटसाइडर एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड, एनी इनकम शुड बी एडेड। हाउ डू यू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट फ्रॉम जीपी? जीपी से क्या करते हैं हम लोग? सारे खर्चे कौन से? पार्टनर के खर्चे कि बाहर वालों के खर्चे? तो दैट नेट प्रॉफिट शुड रिप्रेजेंट, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा आप हिंदी में बताना, दिस नेट प्रॉफिट शुड रिप्रेजेंट a net profit after all expenses but before any appropriation। मतलब अगर इसमें मैनेजर, पार्टनर का नहीं, मैनेजर का कमीशन डिडक्टेड नहीं है तो आप नेट प्रॉफिट निकाल दो। क्या करोगे उस कमीशन का? माइनस कर दो। क्या होना चाहिए था? ये मैनेजर का कमीशन, सैलरी टू आउटसाइडर, रेंट टू आउटसाइडर, ये सब जो आप देते थे बाहर वालों को खर्चा, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, अगर वो गलती से इन्होंने डिडक्ट नहीं किया, चार्ज नहीं किया है, तो आपका कर्तव्य क्या है? पीएल नहीं बनाना आपको। हाँ, बच्चा सुबह बोला कि भैया पीएल बनाते हैं, नहीं बनाना बोला ना आपको, पीएल नहीं बनेगा। आप बोल रहे हैं कि अगर कोई खर्चा डिडक्टेड नहीं है तो क्या करना है? नेट प्रॉफिट को ठीक करना है, माइनस करो। पर ध्रुव ये टफ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर गलती से किसी इंसान ने ये नेट प्रॉफिट में पार्टनर की सैलरी भी डिडक्ट कर दी है, तो आप एड बैक करेंगे और सैलरी यहां पर देंगे, हाँ या ना? सो दिस नेट प्रॉफिट थ्योरी का बोर्ड क्वेश्चन है सर, आईएससी का पेपर खोलिए। द नेट प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर टू द पीएल एप्रो शुड बी, ऑप्शन नंबर ए, 36 ऑप्शन है, आंसर ए की है, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस। The net profit that is transferred to PL appropriation should be after all expenses. Expense मतलब क्या होता है? बाहर वाले, PL वाले, but before any appropriations. So by chance I tell you that this 1,80,000 is after charging commission to partner. Don't you think I will have to rectify my PL, add back 30,000 and then give 30,000? Yes or no? Does that make sense to you? Why? Because you will need it. But that is why Grewal has made a humongous error in this answer. And a lot of you might think that हम गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही justify करेंगे। Then भूमि, what is your net profit? 180 और 210? 210। अगर मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलता तो 180 पे मिलता कि 210 पे मिलता? बिकॉज जब भी उसको मिलेगा नेट प्रॉफिट पे मिलेगा और करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे मिलेगा, हाँ या ना? गलत नेट प्रॉफिट पे थोड़ी ना हम कमीशन दे सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपका बुक से आंसर अभी मैच नहीं करेगा।
क्योंकि आपको वो गलती क्लियरली दिखेगी कि इनसे भूल क्या हुई है। चलिए, ये वाला सवाल कौन कर रहा था? मैं और ध्रुव, है ना? ध्रुव एक भी नहीं किया ना अभी तक? नहीं, बोर्ड पे मेरे साथ एक भी नहीं किया अभी तक। 49 कर, नहीं हो गया ना? अच्छा 50 में नहीं है वो, है शायद है। चलो आराम से बताओ ध्रुव, खोज कर प्रॉफिट कितना है? इसी में है, हाँ मिल गया। बोलेगा रुक, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन पढ़, पूरा पढ़, जरूरी है कि ढंग से पढ़े तो, और एकदम बुलंद होके स्वतंत्र होके बोल। नहीं, प्रॉफिट आफ्टर, यहां से चालू है। एक सेकेंड, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी होना चाहिए था। ये जो प्रॉफिट जाता है इधर बाय पीएल, वो क्या होना चाहिए था? पर ये कौन सा 5,50,000 में क्या पार्टनर का सैलरी डिडक्टेड है कि नहीं है? क्या होना चाहिए था? तो एड बैक करेंगे ना भूमि। तो यहां पहले लिखा मैं 5,50, ये राइट नेट प्रॉफिट नहीं है, हाँ या ना? अप्रोप्रिएशन डिडक्ट नहीं होते हैं भैया, अप्रोप्रिएशन के लिए पीएल एप्रो होता है। अब से भूल हुआ है, हाँ भूल तो हुआ है, ठीक करेंगे। तो सर एक काम करो, पहले प्रॉफिट ठीक करते हैं, आप सैलरी खोज के दो। तो साल का कितना हुआ यार? तो ऐड कर दूं? मेरे को लग रहा है कि आपसे मेरे को अग्री कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये डिडक्टेड है। तो डिडक्टेड क्यों नहीं हो सकता? ये अकाउंट ना भैया बाहर वालों का अकाउंट होता है, इसमें अंदर वाला ओनर का कुछ भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। जो आपको मालिक को देना आप इस अकाउंट में दो ना, पर इसको आप मत बोलो कि आपका नेट प्रॉफिट ही 5,50 का है। इनकम टैक्स अथॉरिटी घर पे आ जाएगा आपका कि 2,40 का आप खर्चा बोल रहे हो, हाँ या ना? जबकि मिला किसको है वो? तो 2,40 से अपना प्रॉफिट ठीक करो। तो ऐड दिस बैक, ठीक है सर, अग्रीड। और किसी का सैलरी है क्या? एंथनी को भी सैलरी है, पर एनम है यार, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? 50,000 पर एनम का मतलब सालाना 50,000 इंटू 12 कैसे कर दिए? व्हाट इज माई न्यू नेट प्रॉफिट? 8,40,000। एक्सेप्टेबल? बोलना। फ्लक्चुएटिंग चालू हो गया तुम लोग का फंडामेंटल्स? आईओसी, सैलरी, कमीशन, समझ में कैसे आया होगा? छोड़िए ना, हम ना एक वो बोले हैं, आपको बताए भी थे, हम एक रेजोल्यूशन लिए हैं, ठीक है? अब से कोई भी स्कूल टीचर को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हाँ, हम कोई भी टीचर को आपसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको बता रहे हैं, अब ना हमको लगता है कि मेरा कंपटीशन जो है खान सर और मतलब वो क्या नाम है ना, ओझा सर, हमको उनके साथ कंपेयर होना है। अब ये आप फटी चिंदी फिंदी लोग के साथ कंपेयर मत करिए, ठीक है? अब वो लोग को इग्नोर करिए। तो नो बैक बिचिंग। और अगर देखो हम ना ये रील अपलोड करेंगे, हम हाथ जोड़ के विनम्रता से सब स्कूल टीचर्स को बोल रहे हैं कि देखिए बच्चा को ट्यूशन के लिए झाड़िए मत, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी कुछ मत बोलिए, बच्चा को आप भी ढंग से पढ़ाइए, हम भी पढ़ाएं, इसको एक कंबाइंड प्रोजेक्ट समझते हैं। सोचिए बच्चा कितना भला होगा अगर स्कूल में भी अच्छा टीचर गाइडेंस मिल जाए, यहाँ पर भी गाइडेंस मिल जाए। जो आपसे नहीं हो पा रहा है आप बोल दीजिए रोहिन भैया देख लेंगे, जो हमसे नहीं होगा हम बोल देंगे आप देख लीजिए। नहीं वो देखिए हम अपना तरीके से हाथ बढ़ा रहे हैं। हम ये स्टिग्मा हटाना चाहते हैं कि ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर लोग का एंटी है, हम ये खत्म करना चाहते हैं। अगर ये कंबाइंड होकर अगर बच्चा का भला होगा तो हम अपना ईगो साइड करने के लिए खुश हैं। हम बोल रहे हैं कि आप बड़े टीचर हैं, हम छोटे टीचर हैं, पर उससे अगर आप बच्चा को अच्छा गाइडेंस दें, हम भी अच्छा गाइडेंस दें, तो बहुत फायदा होगा। लेट अस एंड दिस थिंग दैट हैज बीन गोइंग फॉर ईयर्स कि तुम्हारा ट्यूशन टीचर घटिया है, हम बोलेंगे तुम्हारा स्कूल, कोई ज़रूरत नहीं है यार, है ना? हो सके तो ये उन तक पहुँचे कि रियलाइज़ करें कि वी आर लुकिंग एट 60-70 स्टूडेंट्स पर क्लास,
and 4 sections, 3 sections of commerce, how much benefit that it will do if tuition teachers and school teachers can work in tandem and increase the efficiency of the child. So I hope, मतलब I am ready to bow down. अगर वो ज़रूरी है ये मानना कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं, हम उम्र में भी छोटे हैं, अस्तित्व में भी छोटे हैं, पैसे में भी छोटे हैं, सब में छोटे हैं. आप बस बच्चा को सही गाइडेंस दीजिए, हमको भी सही गाइडेंस देने दीजिए. हम अपलोड करेंगे, आप भेजिएगा उनको. हाँ हाँ भेजो ना, कौन डरते हैं क्या हम? वो गाना नहीं है, तू जानता नहीं मैं हूं बहुत बड़ा जी, तो टेंशन नहीं लेने का. चलिए जोक्स अपार्ट. तो सर ये 50,000 है, अब सैलरी दे देते हैं. ध्रुव, टू सैलरी किस किस का था? अमर और एंथनी. 240 जी. हमको मालूम था कोई कुछ पूछेगा. भैया यहाँ ना लिखें और यहाँ भी ना लिखें, आंसर सेम हो जा रहा है मैम. पर बोली हाँ या ना में जवाब दीजिए. फंडामेंटली फिर आप सैलरी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो फंडामेंटली इनकरेक्ट हो गए आप. आंसर मैच कर जाएगा बट फंडामेंटली यू आर इनकरेक्ट. यू हैव ट्रीटेड एन अप्रोप्रिएशन एज एन एक्सपेंडिचर विच कैनॉट हैपन. नाउ ध्रुव, द फर्स्ट गाय इज इजी. 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है. नेट प्रॉफिट आपका क्या है? जो 550 है, ग्रेवाल का भी वही गलती है. ग्रेवाल हैज गिवन 550 का 10%, 55,000 रुपया. वहीं से आंसर बुक से मैच करेगा. पर पढ़ क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट. सच्चा प्रॉफिट नहीं है सर. एंड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन should be just before commission or before any appropriation. What is your net profit? I understand what is your point. I might think, मतलब you are helping me think what Mr. Grewal must have thought कि अच्छा सिर्फ कमीशन के बिना. पर जब वो लिखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हाँ ना में जवाब दीजिए एक ही हो सकता है. तो उसको क्या लिखना चाहिए था? गैस करो. ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज बिफोर कमीशन. तब 550 होना चाहिए था. एक हम लोग का होता है मैम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक होता है 10% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी सैलरी एंड कमीशन. तो उसमें क्या करते हैं ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करना पड़ता है. तो ध्रुव बोल रहा है कि भैया सवाल में बोला है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें सिर्फ कमीशन बस लेस नहीं होना चाहिए, सैलरी लेस हो जाना चाहिए. मैं आपका पॉइंट एकदम वैलिडली समझ रहा हूं, पर सवाल में कहीं नहीं बोला है सच अ प्रॉफिट. अगर आपका वाला बात है तो आप नोट दे सकते हैं that as this question is ambiguous, और यहाँ अलाउड करता है हम लोग को, as the question is ambiguous whether that net profit should be before salary or not, we have assumed that only it is before commission but after salary. but यहाँ हाँ ना में जवाब दीजिए भूमि, यहाँ लिखा रहना चाहिए था net profit before charging any commission but after salary, because net profit should not be after salary. तो अगर आप ग्रेवाल से बुक से आंसर मैच कराना चाहते हैं तो सर आपका अजम्पशन करेक्ट है. लेकिन अगर आप करेक्ट पर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट पे देते हैं और मेरा नेट प्रॉफिट 550 है कि 840 है. अगर ये शब्द ये नहीं होता ना यार, सिर्फ नेट नहीं होता तो 550 सही होता. अगर सिर्फ प्रॉफिट भी लिखा होता ना बिफोर कमीशन, हम ये मान लेते कि आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, मेरे को दिक्कत नहीं था. पर नेट प्रॉफिट एक ही होता है. केस वन में कभी भी आप लेस नहीं करते थे. नेट प्रॉफिट का 10%. I hope you understand what he's saying. भैया बोला ना बस बिफोर कमीशन, तो इसका मतलब सैलरी डिडक्ट करो, कमीशन मत डिडक्ट करो. मानविक भी भाई बोल रहा है कि सैलरी पहले आता है कमीशन बाद में आता है, तो सैलरी डिडक्ट करके बिफोर कमीशन. अगर आपका वो थिंकिंग है, आई एम ओके विद इट. प्लीज नोट दे दीजिएगा. ये आपका गलती नहीं, ये सवाल का एम्बिग्विटी है. What do you want to do? You want to assume and just remove the concept of net and assume कि अच्छा सैलरी के बाद कमीशन के पहले, or do you want to take it on net profit? बुक से मैच नहीं करेगा लेकिन चलेगा. ठीक है. टू कमीशन. डू यू अंडरस्टैंड ध्रुव? जस्ट डोंट अग्री विथ मी, अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग. नेट प्रॉफिट शब्द रहेगा तो फ्लैट करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे जाएगा. लेकिन अगर सच अ प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट रहता तो आप एकदम सही सोचे सर, 550 का 10% दिया जाता. लेकिन अभी हम 8,40,000 का 84,000 देंगे. रिया, आई वॉन्ट यू टू टेल मी what will be
एंथनीज कमीशन, दिस वाज अमर। कैन यू रीड एंथनी को किस पे कमीशन मिलेगा मैम? आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब देख इसमें बोला ना सैलरी भी डिडक्ट कर, कमीशन भी डिडक्ट कर, तो दोनों डिडक्ट किए, पर आफ्टर ऑल कमीशन में क्या एंथनी का भी डिडक्ट होना चाहिए? हाँ कि ना? तो 10/110 कि 10/100? बिकॉज उसका भी तो कमीशन है ना, तो ये एक्स ले ले। ऑप्शन नंबर 1, 840 माइनस 290 माइनस 84 माइनस एक्स का 10% इज एक्स। या ये जो आएगा कितना आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट? 4 लाख। श्योर है? काट क्या रेट है? 10/110 जो डेसिमल में आएगा। बुक से मैच कराना है ध्रुव, या 550 ले 55,000 और उसका 10/110 कर माइनस करके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बुक का, डेसिमल में भी नहीं होगा। तो मतलब जो 495 का 10/110 .45,000 आएगा। फिर से सुन, 84 समझ में आया तेरे को? 84,000 किसका है? अमर का है। बोल रहा एंथनी को कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा? 10%। बोला किसका? बोला एक ऐसे नेट प्रॉफिट का जिसमें सैलरी डिडक्ट होना चाहिए, कमीशन सबका डिडक्ट होना चाहिए, पर इसका तो पता ही नहीं है यार हमको। तो जब पता नहीं होता था तो प्रॉफिट कितना से इन्फ्लेटेड है? 10% से, तो वो 110 है। तो अगर वो 110 है तो 10 कितना है, पर वो वैल्यू निकालेगा कैसे? कैलकुलेटर निकाल एक बार, फोन है तो कैलकुलेटर जो भी है। 840 माइनस 240 माइनस 50 कितना है? वो मत कर अभी माइनस, ये 290 माइनस करके कितना आया तेरा? फिर से 840 माइनस 240 माइनस 50 550 इज यस और नो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। 550 में 84 माइनस कर, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर अमर्स कमीशन। अगर ऐसा बोलता दी एंथनी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर आईओसी सैलरी एंड अमर्स कमीशन, तो अब क्या करते? इसका 10/100 कर देते, 84 माइनस करके सीधा 10% दे देते। पर बोले नहीं भाई, एंथनी का कमीशन भी माइनस होना चाहिए इसमें, फिर जो बचेगा उसका 10%। पर भैया हम तो जानते ही नहीं है एंथनी का कमीशन क्या है, तो जब नहीं पता होगा तो 10/110 करेंगे। माइनस 84,000 कर 550 से, 5,50,000 आया था ना ये माइनस करके, 4,66,000 आया, उसका 10/110 कर 426। कोई बड़ा बात नहीं है कि आप स्कूल में जाएं और ध्रुव का अजम्पशन कराएं, चिल्लाने मत लगिएगा, रॉन्ग है। इट इज ओपन अप टू इंटरप्रिटेशन। वो बोल रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट शब्द ही हटा दिया है, नोट देना होगा कि नेट प्रॉफिट शब्द था ना, तो नोट देना सही होगा इसमें, चलेगा? पर वेरी गुड थिंकिंग ध्रुव, क्योंकि हमको नहीं लॉजिक समझ में आ रहा था कि ये ग्रेवाल सर क्या किए हैं, 50 पे क्यों ले रहे हैं। तो बोला भैया देखिए सिर्फ कमीशन लिखा है तो सैलरी डिडक्टेड नहीं होगा, मतलब सैलरी डिडक्टेड होगा, सिर्फ कमीशन बिफोर है। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक सच एन assumption, इट इज बेटर टू राइट इट एज अ नोट। 90 क्या 100% of the time the council is not ambiguous with these kind of things. They genuinely 100% of the time specify कि whether it should be after or before. चलेगा? So ये आंसर बुक से नहीं मैच करेगा। भूमि, are you interested in matching the answer from the book? You should be. कि किए क्या है वो लोग? Alternatively, if you took 55,000, 5,50,000 का 10%. So please deduct 5,50,000 minus 55,000. 55, 10% ऑफ 550, क्योंकि आपके स्कूल में 100% यही बोलेगा, लिख के दे सकता हूं मैं। इसका 10/110 एंड दिस विल मैच फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। क्लियर है भैया? व्हाट डू यू सजेस्ट? आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ माई आंसर, नॉट बिकॉज ओ मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। क्लियरली नेट प्रॉफिट बोला है, जब नेट प्रॉफिट बोला है तो नेट प्रॉफिट एक ही होता है, नेट प्रॉफिट में हम चेंजेस नहीं करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट नहीं रहता और मेंशन नहीं रहता,
जैसे इसमें नेट प्रॉफिट बोला था बाद में, पर बोला स्पेसिफाई किया दोनों डिडक्ट करो भाई, तो हम दोनों डिडक्ट करके लिए, पर अनलेस नथिंग इज मेंशन्ड इट इज प्योर नेट प्रॉफिट। इन लिखिए अगर आप 55 ले रहे हैं, एज इट इज नॉट मेंशन्ड दैट अमर्स कमीशन is after charging salary or not। ये नोट किसका लिखवा रहे हो, 55,000 का कि 46444 का? 55,000 का ना, हाँ। एज इट इज नॉट में इसका नोट नहीं लगेगा, नेट प्रॉफिट का नोट नहीं लगेगा, जो अगर आप ऑल्टरनेटिव आंसर दे रहे हो उसका नोट लगेगा। क्या है, क्या लिखे? 55,000 का ही लगेगा। एज इट इज नॉट मेंशन वेदर हिज कमीशन इज ऑन अ नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग सैलरी, it has been assumed that it is only before charging commission but after charging salary, therefore 550 ka 10 by 100, therefore it is assumed that it is after salary but before commission। बंद कर देंगे थोड़ी देर, चलेगा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बांटे नहीं हम लोग ना, सॉरी, बनाने नहीं बोला, प्रिपेयर पीएल अप्रूव बोला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूव इक्वल होगा ना, तो जो भी आएगा उसको इक्वली बांट दीजिएगा। कितना आ रहा है वैसे भूमि बताइए ना फटाफट, बहुत गंदा फिगर आएगा, कुछ कर नहीं सकते हैं, बुक से नहीं करेगा मैच। कितना आएगा अमर का और एंथनी का? अच्छा यहां तक तो पहुंचे ही थे 466 पे ईच। मतलब देखो हम तुमको एक ट्रिक बताएं, ये 4 2 3 6 7 है ना, ये 10% है और ये राउंडेड ऑफ था, तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4 2 3 6 6 6, ऐसे ही कुछ आया होगा, क्योंकि ये 10% है तो ये 100% हुआ। अब इसको इक्वली बांट दो, हाफ हाफ। 2 क्या है? 211,816, 211,816 चलेगा। नेक्स्ट सम इज 51 है ना, हाँ एक का बढ़ा देना, एक का गिरा देना, जब भी ऐसा डेसिमल में आएगा 1 रुपया बढ़ा देंगे, 1 रुपया गिरा देंगे, किसी एक को ज्यादा दे देना। राउंड ऑफ किए है ना, इफ वी राउंड ऑफ तो एक मतलब इक्वली 50-50 पैसा तो नहीं लिख सकते, 0.5 आप एग्जाम में भी शायद किए थे, राउंड ऑफ नहीं किए थे शायद, कुछ ऐसा गलती हुआ था। डेप में कोई बच्चा राउंड ऑफ करके नहीं आया, डेप्रिसिएशन आया 3043.25, वो 25 पे छोड़ा है, राउंड ऑफ करना पड़ा। हाँ एक जन को ज्यादा, 1 रुपया है यार गुजू भाई, हाँ इसलिए तो बोल रहे हैं। हाँ अब कर रहे हैं हम लोग 51, ये करेंगे देवांशी और हम। चलिए देवांशी, विल डू 51 एंड 53, 52 इज योर होमवर्क। बाद में मत बोलिएगा भैया आप बोले नहीं, 52 आपका होमवर्क है। सीरियली सब बना रहे हैं हम लोग, हाँ 17 to 31 डन, 48 to 53 डन, जिसमें 52 आप खुद से कर रहे हैं, भेज दिए। देखिएगा जो रिकॉर्डिंग है डे 1 का, कोई भी डे 1 उठाइए ग्रुप में, उसके एकदम लास्ट में उसका सोल्यूशन है, देखिए एक बार, सारा सॉल्व किए ऑल केसेस, इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा किए हैं मन से बना के। 51 बनाएंगे मैं और देवांशी ना, चलिए बढ़िया। चलिए मैम, पहला आइटम क्या खोजेंगे हम लोग? तुम्हें छेड़खानी करना है कि प्रॉफिट ठीक है? 1,04,000
4,000, कोनो छेड़खानी नहीं है मैम। देखिए आईओसी का बात है क्या, कितना देना है मैम, 5% देना है, 1,20,000। सुबह का बच्चा गजब का बात बोला, बोला कि भैया इंग्लिश देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20 और 2 लाख का है। अबे नहीं यार, 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स ऑफ। अब इंग्लिश का क्लास चाहिए तो मेरे मम्मी का ट्यूशन ज्वाइन करो, है ना। ये तो कैपिटल 1,20 का है, ब्याज थोड़ी ना 1,20 का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया MST का, टी का तो शायद कैपिटल नहीं है ना, खाली M और S का है। क्या क्या वैल्यूज होगा देवांशी, 6,000 और मैम चेक करिए, लोगों को सैलरी मिल रहा है, सिर्फ टी को कितना, 25,000। मैम कमीशन है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार देखिए तो ध्रुव, टी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स। कोनो नेट उट नहीं है, समझ रहे हैं आप, लैंग्वेज पढ़ के समझ जाओगे कब कब प्लस माइनस का झमेला आ सकता है। प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। पहले तो भाड़ में जाए क्या क्या माइनस होगा, पहले तो बताओ 5/100 होना चाहिए कि 5/105। अब 5/105 ऑफ 1/4 कि 5/105 ऑफ 1/4 माइनस माइनस माइनस, क्यों बोल रहा है, आफ्टर आईओसी, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। कमीशन हम जानते नहीं है, और जब भी हम नहीं जानेंगे तो हम रेट बाय 100 प्लस रेट करके चलाएंगे। तो बताइए तो पहले कि वो आ कितना रहा है वैल्यू, नहीं कमीशन का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। 1/4 माइनस 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 करके कितना आता है, 63,000। 63,000 को कैलकुलेटर पे मारिए 5/105 पे, 3 की 6 श्योर है। कोनो रिजर्व में ट्रांसफर करना है क्या, फंड भी रिजर्व होता है, फंड भी रिजर्व होता है। तो बच्चा बोलता, लास्ट बैच में एक बच्चा बोला था, भैया ये तो चैरिटी के लिए खर्चा है तो प्रॉफिट से लेस होना चाहिए था। नहीं रे, अभी तक चैरिटी किए नहीं है। वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस सुने थे, तो हुआ क्या था, एम्बर हर्ड बोली थी कि जो भी मेरा अर्निंग्स है उसका 20% हम प्लेज करते हैं चैरिटी में। बताओ प्लेज करने का मतलब क्या होता है, हाँ रिजर्व किए, दी 1 रुपया नहीं आज तक। तो जनरल रिजर्व हट जाएगा और खर्चा बन जाएगा, एंट्री सोच, एक्सपेंस टू जीआर। यहां नहीं आएगा, हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, पीएल में जाएगा। अभी बना रहे हो, अगले साल के प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा, वो अभी प्रॉफिट से निकाल दिए हो। टू चैरिटी फंड वैल्यू है कि अमाउंट दे दिया है, 20% ऑफ व्हाट, नो 20% फॉर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस निकाला है भाई, 63 पे थे शायद हम लोग, 63 में 3 चला गया, 60 का 20%, 12,000 रुपया। 60 पे थे, 12 चला गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, टू बी डिवाइडेड कितना, कोई इक्वल हो गया भाई। कौन कौन, एबीसी नहीं, एमएसटी कितना, 12 12 12 नहीं समझ में आया, आगे मत बढ़ना, हमको आता है समझ, तुम लोग के लिए कर रहे हैं। डन। 52 होमवर्क है, 53 हम लोग मिलके बनाएंगे, पर 53 में आईओडी का पार्ट आपको आता नहीं है, आपको मेरे पे आज ट्रस्ट करना होगा, भरोसा करना होगा। 2 हम ट्राई करेंगे कि आज आप सीख जाएं, पर मुश्किल है यार, 1.5 घंटा का क्लास 5 मिनट में बताना मुश्किल है, पर हम कोशिश पूरी करेंगे। तो ये सवाल मैं और सारांश करेंगे, ठीक। सारांश, सवाल में आते हैं। सर बाई पीएल बताओ, है क्या, सम चाहिए तेरे को कि तेरे पे सामने है, ये देख, आराम से देख के बता कि प्रॉफिट का है, कोनो छेड़खानी नहीं है, चुपचाप 1.5 लाख रुपया, कुछ बिफोर आफ्टर उफ्टर कुछ नहीं है, तो सब सही है, तो ठीक है। बाई पीएल 1.5 लाख रुपया। डाउस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है क्या सवाल में, या पहले ही में दिया हुआ है, और कैपिटल भी दिया हुआ है, तो फ्लैट 10% लगाइए इस पे,
15,000, 12,000, 9,000, हाँ ना कुछ तो बोलो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? ABC। क्या क्या था वैल्यूज यार? 15, 12 और 9। मानविक देख, कोई सैलरी है? दोनों को है शायद, देखो देखो, ओ 2 जन को है। 1500 महीना, साल का 18,000 दोनों को। तो 2 सैलरी B एंड C 18,000, 18,000। सर कोनो कमीशन है? वाव वाव, ये लिटरल वाव है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, केस 1। कोई कमीशन माइनस नहीं करना, कुछ IOC माइनस नहीं करना। 5% ऑफ NP 9,000 होता है शायद, नहीं 180 का 5%। नेट प्रॉफिट 180 है ना, वो 150 है, 7,500। बढ़िया। अच्छा बोल 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 बोल, अजय भाई को। और जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करना है? और नेट प्रॉफिट बदलता है क्या? नहीं भैया, वो 15,000 हो जाता है इधर। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने से पहले एक नई चीज सीखेंगे हम लोग, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरा सवाल आपसे है सर, है ना? ध्रुव मेरा फेवरेट बन गया अब। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये हमारे 12 महीने। ध्यान दो, everybody please focus, this is new and I will be taking a class on this for 1.5 hours in the next class। आप सिंगल एंट्री में सीखे होंगे। देखो देखो सुनो, जो लोग नहीं सीखे हैं, भूमि, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैम, you go to the bank on the 1st of April and you make an FD of 1,000 rupees। पर क्या चस्का चढ़ा भूमि को? हर महीने की 1 तारीख को बैंक पहुंच जाती है, 1,000 रुपये का FD करना है। एवरी मंथ यू गो टू द बैंक ऑन द 1st of every month and you do an FD 1,000 every month। So on the 1st month how much interest will you get? 10% मान लो। For how many months? एक ही महीना का मिलेगा। आराम से वो बोलेगी रुकना, ये एक ही महीना रहा आपके पास। ये FD कितना दिन चला? अच्छा, दूसरा FD आप कराए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 11 मंथ्स। तीसरा FD आप कराए बैंक ऑफ जयपुर में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस और नो? आधा जवानी तो आपका निकल जाएगा 12 बार करने में, हाँ या ना? सोच कर देखिए, 1000 × 10% 1 साल का, मत बोलना 12/12, है ना? 1000 × 10% × 11/12, 1000 × 10% × 10/12, 1000 × 10% × 9/12। कैलकुलेटर के साथ भी हाँ या ना में जवाब दीजिए भैया, 10 मिनट लग जाएगा। इसका शॉर्टकट है, मस्त शॉर्टकट है। टोटल ड्राइंग्स कितना है? टोटल मतलब टोटल डिपॉजिट्स 12,000। रेट क्या है? इनटू इफेक्टिव मंथ्स। इफेक्टिव मंथ्स में निकालना सिखाऊंगा आपको, बाई 12 बता रहा हूं। इफेक्टिव मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द टाइम पीरियड फ्रॉम योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड योर लास्ट डिपॉजिट टाइम। मतलब पहला ड्राइंग में कितना माह का इंटरेस्ट लगेगा? 12। आखिरी ड्राइंग में कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा? यू कम ऑन 1st of March 1 बाई 2 कर दो, एवरेज 13/2, 6.5 महीना का इफेक्टिव टाइम पीरियड आ गया। ये फिक्स्ड है। जब भी आप 1 तारीख को हर महीना ड्राइंग करेंगे सेम अमाउंट के साथ, आपका इफेक्टिव टाइम पीरियड 6.5 महीना ही आएगा। प्लीज डोंट रिजॉर्ट टू मगिंग इट अप। You will see why. Ma'am, we have another Sankey person known as Ria. What she does, she goes to the same banks on the 30th of every month. बोली भूमि कौन सी डेट पे जाती है? बोली 1 पे, हम 30 पे जाएंगे। ठीक है, 30th अप्रैल को पहला ड्राइंग,
30 मई को दूसरा ड्राइंग, 30 जून, 31 जुलाई, 30 अगस्त, पूरा हर मंथ एंड में वो जाके ड्राइंग करती है। टोटल ड्राइंग कितना? 12,000, रेट 10%। इफेक्टिव टाइम पीरियड बदल जाएगा। फर्स्ट ड्राइंग से कितना महीना? 11, 0। 31 मार्च टू 31 मार्च is 0 इंटरेस्ट, डिवाइड बाई 2। हमारी तीसरी सन की मान लीजिए देवांशी है, वो जाती है हर मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर 15 तारीख को उनको शौक चढ़ता है एफडी करने का। वही गलती है, हम क्रिटिसाइज बोले तो नहीं करेंगे, गलती है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5/12, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5/12, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12। क्यों भाई? फॉर्मूला थोड़ी ना है, एवरेज नहीं, एवरेज का भी आप फॉर्मूला सीखेंगे। इतना बुरा दिन आ गया है, अगर सोचो तुमको एवरेज निकालने का फॉर्मूला सिखाए कि दो चीज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा, कहां जा रहा है एजुकेशन सिस्टम? नहीं, एवरेज भी रटे तो प्लस माइनस भी करा दो फिर रटने का, है ना। 15 तारीख को गई देवांशी और हर 15 तारीख को जाती है। देवांशी कितना माह का इंटरेस्ट? इस 11.5 महीना, और आखिरी 0.5 बाई 2 करो, 6 महीना इफेक्टिव। भैया क्यों नहीं लर्न कर सकते? इजी नहीं है, सोचिए ना। 6 मिडल एंड 6.5, बिगिनिंग 6.5 एंड 5.5। अरे भाई एक और सन की अपना ध्रुव, वो क्या करता है? वो हर क्वार्टर जाता है। अप्रैल में जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। लॉजिक इज सेम, 5,000 रुपया पर क्वार्टर। पहले तो बताओ टोटल ड्राइंग कितना? 5,000 पर क्वार्टर। रिया कितना होता है? साल में 4 क्वार्टर, तो 20,000 रुपया। रेट सेम, इफेक्टिव टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा। भूमि बताइए, ये ना हर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में जाता है। बिगिनिंग, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में जून? विच अप्रैल? 1 अप्रैल। व्हाट इज योर लास्ट क्वार्टर? 30, मतलब विच 3 मंथ्स? Jan Feb March. What is the beginning of Jan Feb March? What is the first drawing से month end, year end? फर्स्ट ड्राइंग कब है? 1 अप्रैल। उससे साल खत्म होने में कितना समय? सॉरी, साल खत्म होने में, नॉट ड्राइंग। फ्रॉम फर्स्ट डेट, नॉट द लास्ट ड्राइंग, फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ईयर एंड 12 महीना। लास्ट ड्राइंग में ही फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड 3, एवरेज आउट 7.5/12। हमरा 5वां सन की मानविक बोलता है भैया हम भी जाएंगे क्वार्टर, पर हम एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में जाएंगे। बोला ठीक है भाई जा, क्वार्टर तो सेम ही है 4, पर इसका डेट क्या पड़ा? 30 जुलाई। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वुड बी जुलाई, पर बच्चा बोलता है 1 जुलाई। हाउ, व्हेन डज द फर्स्ट क्वार्टर एंड? 30 या जुलाई या 31, जो भी आता है हमको याद नहीं है। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च। यहां से साल खत्म होने में कितना महीना? 9 महीना। और मार्च टू मार्च 0, 4.5 महीना। बच्चा फिर लेके आया गेम, भैया देखिए मंथली रहा, बिगिनिंग 6.5, मिडल 6, 5.5। क्वार्टरली रहा, मिडल 6 आएगा, करा के दिखाते हैं आपको। बिगिनिंग रहा तो 7.5, एंड रहा तो 4.5। अबे कितना रटेगा? उसके बाद पता है क्या बोलेगा? 6 महीना ही ड्राइंग करते हैं। तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल 12 महीना, आखिरी ड्राइंग 1 अक्टूबर 7 महीना। 7 ना, 1 2 3 4 5 6 महीना। सॉरी गलत हो गया, 1 सितंबर हुआ 6 महीना। सोच कर देखो, 1 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग फर्स्ट में, 3 जून, थर्ड ड्राइंग 1 जून, फोर्थ 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। 6 ड्राइंग तो सितंबर में खत्म हुआ और सितंबर 1 को खत्म हुआ, तो 12 + 7 19, 19/2 9.5 महीना का ब्याज लगेगा। कैसे बताना? 6 महीना ड्राइंग कर रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर। 1 सितंबर हुआ ना? हाँ, 1 सितंबर को किया ड्राइंग। तो व्हाट इज द फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड? 1 अप्रैल टू ईयर एंड हाउ मेनी मंथ्स?
12 महीना। व्हाट्स योर लास्ट ड्राइंग? 1 सितंबर कि आप कन्विंस्ड नहीं है? 1 अप्रैल। हर मंथ फॉर 6 मंथ्स। वो हर महीना ड्राइंग करेगा, 12 बार नहीं करेगा, वो पहला 6 महीना ड्राइंग करेगा। तो पहला 6 महीना खत्म किस दिन होगा? अक्टूबर में खत्म होगा कि 1 सितंबर में होगा? अब कहानी चेंज। ध्रुव इज नॉट कन्विंस्ड। 1 अप्रैल फर्स्ट, 1 मई सेकेंड, 1 जून थर्ड मंथ, 1 जुलाई फोर्थ मंथ, 1 अगस्त फिफ्थ मंथ, 1 सितंबर सिक्स्थ मंथ। हम बताए तुम डेप्थ सोच रहे हैं यार। एंड नहीं कर रहे। आई गो टू द बैंक ऑन एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बट ओनली फॉर 6 months. Which 6 months have I gone? First identify that. Agreed? And on these 6 months, I go on the first day of the year, first day of the month. So what's my first day of the drawing? 1 April. Second drawing? Third drawing? Fourth drawing? Fifth drawing? Sixth drawing? Which day? First. From the first drawing, how many months of interest? फिर से year end कब होता है? Do you calculate interest from first date to last drawing or first drawing to year end? So how many months to year end? 12 महीना. From your last drawing, how many months? गिरने का, रुको ना, उसका वही तो कंफ्यूजन है कि सितंबर क्यों नहीं आ रहा. 7. तो 12 + 7 19. 19 by 2 9.5 by 12. अगर समझा है तो आंसर कर. सेम स्टोरी सर. End of every month. 6 months, for the first 6 months he goes and withdraws. बोल भाई. पर एंड, हर महीने की एंड पे जाता है. 11 महीना बस सर हो गया. भैया लर्न क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? देख अब झमेला सुन. बोला ये 6 महीना किया है, बोला ये 6 महीना किया है, कितना रटेगा? लिमिट है तो भाई. मतलब रटाने का भी आदत होता तो मम्मी पापा बोलता था 12 तक ही टेबल लर्न कर. 18 × 12 लास्ट होता था. उसके बाद मतलब मम्मी पापा टीचर लोग भी बोल देता था बस कर, और कितना रटेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर ओके विथ 6.5, 5.5 एंड 6 बाय अंडरस्टैंडिंग यू हैव लर्नड इट, तो ठीक है कि भैया इतना सम बना लिए ना कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देख के 6.5 समझ में आ जाता है, एंड ऑफ एवरी मंथ देख के 5.5 समझ में आ जाता है. हमको उसमें दिक्कत नहीं है कि याद हो गया, पर आप पढ़ोगे थोड़ी ना वैसे कि ये फॉर्मूला है. कहाँ का फॉर्मूला? बेसिक एवरेज, बेसिक एवरेज, और कुछ नहीं है. प्लीज डोंट मग दिस, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. चलिए, तो ये वाला बनाना था मेरे को, और कौन बोले थे? मानविक को नहीं, देवांशी हो गया, तो सारांश को बोलो. सारांश बढ़िया सम है, एक ही सम बनाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पीएल वाला बात करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म. ठीक है, जल्दी हो जाएगा आज. हाँ, अरे हम तो बनाए नहीं, सम चालू कहाँ किए? ओ ये आईओडी निकाले ही नहीं क्या हम? ओ सिर्फ आईओडी निकालना बाकी है. ओहो, हमको लगा फिर से पूरा सम बनाना होगा. सॉरी. बताओ क्या नाम है? सारांश. कौन कौन कितना ड्राइंग कर रहा है और कब कब कर रहा है, देख के बता दो यार थोड़ा. अच्छा पहले तो होता है बाय आईओडी होता है ना, ABC. ये अजय बाबू का ड्राइंग क्या है? रुक 3000 पर मंथ, मतलब 3000 × 12. क्या रेट है? 10/100. अब तो रट लिए भैया हम लोग, 6.5 पे आ गया डायरेक्ट. परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. डोंट गेट मी रॉन्ग कि कैसे लर्न हो. अगर कोई आपको बोले भाई 6.5 आया कैसे, आप उसको एक्सप्लेन तो कर पाओगे कि भाई पहला ड्राइंग से साल खत्म होने तक का देख, आखिरी ड्राइंग से साल खत्म होने का तक का देख, दोनों को जोड़ डिवाइड बाय 2 कर दे, उतना महीना का एवरेज लेना है. फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का एवरेज है, सिंपल. तो कितना? 6.5. और अपना दूसरा हीरो वो भी 3000 पर 3000, तो 3000 × 12. रिदम को तो रट गया, मिडल रहा तो 6/12. अबे नकल में भी ना अक्ल चाहिए, समझो मेरा बात. हम बता रहे हैं अगर रटने का इच्छा है ना तो मंथली क्वार्टरली लर्न कर लो. 6.5 0.5, 6.5 5.5, क्वार्टर भी 6, 1.5 1.5.
पर ये सिर्फ रूल एप्लीकेबल मंथली और क्वार्टरली के लिए है, नॉट फॉर 6 मंथ्स, नॉट फॉर द लास्ट 9 मंथ्स। कुछ भी पूछ सकता है, पहला 6 महीना किए हो, आखिरी 6 महीना किए हो, मिडल का 6 महीना किए हो, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहला ड्राइंग से साल खत्म कब होता है, आखिरी ड्राइंग से साल खत्म कब होता है। चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3000 इंटू 12 क्या होता है भूमि, एंड ऑफ एवरी मंथ का। तो बता दीजिए बस कितना आता है इंटरेस्ट। ये हमको याद है शायद 1950 आएगा, 1800। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1.5 प्लस 1950 प्लस 1800 प्लस 1650 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 7.5 माइनस 15 करके दीजिए ढंग से एकदम। ये निकाला कैसे, तो निकाल चुका था, हो गया क्या स्कूल में, वो सिंगल एंट्री में हम आपको बोले होंगे कि 12 में काम आएगा। सीबीएसई में है ना, आईएससी में तो है ही नहीं। भूमि मेरे को निकाल के दीजिए आप कैलकुलेटर पे। ये भी आपको पढ़ना बाकी है। ड्राइंग 2 प्रकार का होता है सर। कैपिटल कितना प्रकार का होता है, कैसा कैसा, और कोई बेटर आंसर, कमाया हुआ। तो जब ड्राइंग होता है ना, ये अज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टेड कैपिटल टच नहीं हुआ। यू विड्रॉ फ्रॉम वेयर, इन्वेस्टेड और अर्नड। मेरा घर कहाँ चलता होगा, जो पैसा हम 1 लाख लगाए थे कि जो 69 लाख कमाए थे, जब हम घर लेके जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होता अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता। आप सीखेंगे, भरोसा रखिए। धीरे धीरे आप 30% चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 40% हो गया आज। एक क्लास में आप 70% पे चले जाएंगे अगले वाले पे, और फिर हमको लगता है एक क्लास के बाद पूरा पीएल अप्रो विद कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग काबिल हो जाएंगे। मतलब हमको तो पूरा पीएल अप्रो कंप्लीट करके जाना होगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि हमको पहले बताना होगा आईओसी कैसे निकलेगा, हमको बताना होगा सैलरी पे सम्स कैसे हैं, फिर हमको कमीशन भी दिखाना होगा, हमको आईओडी बताना होगा, तब जाके हम लोग कैपिटल अकाउंट हाथ लगाएंगे। पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना भूमि, 6900, 60,900 टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन विच रेशियो, 40-30-30, 4:3:3 एबीसी। निकाले तो नहीं होंगे आप, बी का ये आपका नहीं हुआ था, इसके लिए ये करना होगा। मैं पक्का आपको अलग से नेक्स्ट क्लास ही आपका आईओडी पे। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नेट प्रॉफिट, इस पे लास्ट बात होगा, उसके बाद अपना छुट्टी। और 2 सम, सॉरी थ्योरी सम। आज रात को मैम मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप वीकली रिकॉर्डिंग्स अपडेट मत करिए, आप डेली रिकॉर्डिंग्स अपडेट करिए। तो कौन सा वाला, हम फिर से बोलेंगे। अगर आपको ड्राइंग का रिकॉर्डिंग देखना है, हम आपको लास्ट ईयर वाला भेज देते हैं। हाँ हम भेज देंगे आपको, पर आप भरोसा रखिए ना, फ्राइडे को ही तो करना है। आपका डे 2 कब है, अगर वेट नहीं होगा तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और अगर रुक पाएंगे तो पूरा क्लास आईओडी पे होगा, घबराइएगा मत। हाँ येलो टी शर्ट पहने, अच्छा। उससे पहले का, उससे साल का भी पहले का रिकॉर्डिंग है, पर क्वालिटी बहुत खराब है, वो जूम कैसे चलता था। चलिए हो गया ये, इसको आप कंसिडर ही मत करो भूमि, हमें पढ़ाया ही नहीं है। सो इफ यू आर फीलिंग कि नहीं हमको स्कूल में समझना है या हमको आगे नहीं समझ में आएगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। बट आई विल टीच यू दिस, आई हैवंट टॉट यू दिस, आई जस्ट टोल्ड यू टू हाउ टू फाइंड इट आउट। सिखाया नहीं हूं मैं अभी आपको ये। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेट प्रॉफिट पे। तो हेडिंग दीजिए, मैं एक स्टेटमेंट लिखाता हूं, आप उसको आराम से पढ़ो, और मेरे को उसको अपने हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में आपको ठीक लगे वो आप मेरे को एक्सप्लेन करो। रिदम आप बताना, आप लिखो द नेट प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द नेट प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, भगवान का ही नाम है, अच्छा है।
the net profit that is transferred to the PL appropriation account should be after all expenses to outsiders क्या लिखा, कहां तक लिखा? After all expenses to outsiders but before any appropriations to partners. ये मैं आपको समझाया भी था. क्लियर है? तो पार्टनरशिप है मेरी, अभी लिखना नहीं, हाँ सुनना है. रोहिन, ध्रुव एंड लेट से चहक, 3 पार्टनर है सर हम लोग. हम लोग का मान लीजिए कोई कैफ़े का बिजनेस है, हम लोग का कैफ़े ओन है एंड वी आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं, पैसा वैसा कमा रहे हैं, बढ़िया अच्छा लग रहा है. मानविक ने 10 लाख रुपए, नहीं मानविक नहीं, चहक ने 10 लाख रुपए लगाए, ध्रुव ने 20 लाख रुपए लगाए, मैंने 5 लाख रुपए लगाए. मेरा कैपिटल थोड़ा कम है, पर काम वाम में ज़्यादा करता हूँ, सैलरी मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है एक्सेट्रा, पर आईओसी बहुत कम मिलता है. नाउ वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड. सो रोहिन और ध्रुव और चहक, ऑब्वियसली गुजराती भाई है, तो हम लोग गए गुजराती भाई के पास, मैं और चहक. यार ध्रुव थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा और नया खोलना है दुकान, तो 30 लाख रुपए लगेगा, तुम कैपिटल इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देता? तो ध्रुव मन में एक बात बोला, यार मेरा ऑलरेडी इतना कैपिटल इन्वेस्टेड है, हम और 30 लाख लगा दें. पर यह भी सच है कि ध्रुव is the only person in our firm who can afford it. But Dhruv sees this as a threat also, and he's not naive or stupid कि हाँ just because expand करना है तो he'll put all his eggs in one basket. But he really wants to put this money in this firm. उसको पता है कि अच्छा चलेगा, पर he does not want to increase his capital. Any suggestion? Loan दे दे, है ना? Dhruv, as the capacity of the owner, does not want to give any more capital. Rather, he is saying, as Dhruv, as an outsider, I will give you a loan. I will give you 30 lakhs, don't worry. But I don't give this as capital. And thanks to Shark Tank, these offers are made constantly. I will give you 10% equity and 50 lakh debt. सुना होगा ना आपने? वो डेट ही लोन है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी है, रेड चिली एंटरटेनमेंट. अब गूगल करना, अवेलेबल है, शाहरुख खान की कंपनी है. उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है शाहरुख खान का, और वन कंपनी डायरेक्टर है, अकेला डायरेक्टर है. पर अगर आप उसका बैलेंस शीट देखेंगे ना, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया लोन है गौरी खान का. आपके मन में आएगा ये मियाँ बीवी कर क्या रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मतलब आर अप टू समथिंग. नहीं, ही रियलाइजेस that if the company shuts down, the first thing that is paid is to outsiders. Solomon versus Solomon, business entity concept, ये सब पढ़े होंगे आप कॉमर्स में. तो जब ध्रुव ये पैसा एडवांस कर रहा है, इस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा. ये इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन होगा कि चार्ज? पर ओनर है, बोल रहा है नहीं सर, एक एक्सेप्शन है, ये हरकत तो ओनर वाला नहीं था. If he would have advanced this money as capital, interest on capital on 50 lakhs would have been appropriation. But he has advanced this money in what capacity? Loan. So he is entitled to an interest that should go from where? तो सर लिख लेते हैं इसको, लिख लीजिए एक बार प्लीज. If the net profit is before charging interest on loan payable to the partner, if the net profit is before charging interest on loan paid to the partner, such interest on loan will be deducted from the net profit. मैं एक समझ में आ रहा है?
फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट, मतलब ये बाई पीएल लिखते थे ना अपने, उसी में लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस पे लेके एक बहुत बड़ा बात है भैया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर आपके पास डीड नहीं भी है तो भी आपको इस लोन पर 6% पर एनम का डिफॉल्ट इंटरेस्ट मिलेगा। देयर इज नो अदर डिफॉल्ट रेट फॉर एनीथिंग, नाइदर आईओसी, नाइदर आईओडी, नाइदर सैलरी नॉर कमीशन। देयर इज ओनली वन डिफॉल्ट रेट, वन, which is interest on loan. And be very careful, boards are now becoming extremely smart. लोन दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुव को पार्टी करना था तो फर्म से लोन ले लिया, इस पे कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, ओनली अ लोन, पार्टनर्स लोन एज अ लाइबिलिटी हैज अ डिफॉल्ट रेट ऑफ 6%। मेरा रिया और ध्रुव का पार्टनरशिप है एंड वी हैव डिसाइडेड अ रेट ऑफ 72% ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअली अग्रीड एंड रिटन। कैन दैट बी चैलेंज्ड? नो। व्हाई? बिकॉज यू अग्रीड अपॉन 72%. 6% is neither the upper limit neither the lower limit. It is just the rate if you don't have a deed. If you have a deed, whatever rate of interest you have decided amongst yourself will be taken as interest on loan. Does that make sense? IOL will always be there. If you have pre-decided the rate, go with the pre-decided rate. Even if it is 29%, 140%, it doesn't matter. है ना? मतलब सोच के देख प्रतीक, दूसरा में मत लेना। मेरा और तेरा शादी हुआ और ठीक है, हम बोला कि हम तेरे को रोज एक थप्पड़ मारेगा और तुम मेरे को बोला तुम रोज एक घुसा मारेगा। हम लोग म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं, पड़ोसी आके कंप्लेन कर रहा है कि आप लोग की क्या मारपीट करते रहते हैं, पूरा तुम्हारा क्या, मेरा और उसका डीड है, म्यूचुअली अग्रीड। सर मेरा आपका डीड नहीं है और ये मारपीट हो रहा है, आप और हम दोनों जाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, है ना? अब अगर म्यूचुअली अग्रीड है, इट्स अ वेरी सैड थिंग, आई एम जोकिंग अबाउट इट जस्ट टू ट्राई टू ब्रिंग इट आउट. There are 100,000 millions of women who keep quiet after getting a thrashing. You cannot help them. मतलब ये ना मैं हमेशा बोलता हूँ, you cannot help someone who does not want to be helped. अगर आप किसी को मतलब मन बना के रखे, हमको ओके मार खा के अगले दिन नॉर्मल हो जाते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं आप उस मार के लिए. सॉरी खराब लगेगा, पर इफ बाई चांस, सी आई हैव अ डॉटर, ठीक है, and I am teaching young girls, if somebody raises a hand on you and you take it and next day you become normal, you are equally responsible, equally, and it goes both ways, है ना? आजकल लड़की लोग भी कूट देती है. If you are agreeing to it, you have accepted it, then don't go running to the court. Mutually agreed है ना? Default rate 6%. प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस. एक सवाल करेंगे आप मेरे साथ. मैं बोला 18% डिसाइडेड है, डीड है, पर वो बोल रहा है डीड में के छोड़ो, पार्टनरशिप एक्ट में तो 6% है. बोला तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा. पार्टनरशिप एक्ट में 6% तब है जब डीड नहीं है. अग्रीड? पर पहला सवाल ये है, 6% तो हो गया ध्रुव, लोन गिवन टू पार्टनर पे इंटरेस्ट है कि लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर पे इंटरेस्ट है? मतलब इट शुड बी योर लाइबिलिटी. इज देयर एनी डिफॉल्ट रेट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर? नो. समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मैम पीएल में क्यों जाएगा यार ये? व्हाई नॉट पीएल एप्रो? आउटसाइड है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सेप्टेबल. एक और ऐसा है, और जो मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूं, जो हमारे यहाँ नहीं है, पर अगर मेरी मम्मी का मन ऐसा सनका तो कभी भी हो सकता है. तो आरकेसी के 2 ओनर्स हैं, रोहिन खन्ना, रीना खन्ना, मैं और मेरी मम्मी. 50-50% पार्टनरशिप था. अभी 3:1 है हमारा. ध्रुव आपको शायद नहीं पता होगा या पता नहीं होगा, ये बहुत प्राउड बात है मेरे लिए. ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये मेरा नानी बाड़ी था लिटरली. सो माई मदर हैज़ ग्रोन अप इन दिस हाउस. यही मेरा बचपन बीता है, आप बिलीव नहीं करेंगे. ये मेरी मम्मी का रूम होता था पीछे, जो मेरा जिम है, जो यूज़ नहीं होता है. बगल वाला रूम मेरे नाना नानी का रूम था, जो मम्मी का रूम बना. और ये ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम था, बीच में दीवार थी, तोड़वा के हमने एक रूम कर दिया. तो जब हम पार्टनरशिप में घुसे, मैंने मम्मी पापा को बोला, 2012 का बात है, जब मैंने पीडब्ल्यूसी छोड़ा,
तो बहुत लोग ने बोला बेवकूफ़ आदमी है तुम, कॉर्पोरेट जीवन में बहुत पैसा होता है, तुम यू आर डिस्टाइंड फॉर अकेडमिक्स, यू शुड कंटिन्यू विद योर स्टडीज, यू शुड नॉट डू ट्यूशंस. दैट वाज द स्टांस. बट आई आस्क्ड माई पेरेंट्स 1 ईयर, मेरे को 1 साल दो, 1 साल में अपने मन मिटा लूँ कि ये मैं कर लिया, फेल हो गया, उसके बाद मैं जो बोलोगे मैं वो काम करूँगा, पर मेरे को 1 साल मेरी मन की पूरी करने दो. अगर चल गया तो मैं यही करूँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस. उसके लिए मेरे को ये जगह चाहिए, नानी हाउस चाहिए, हम लोग इसको नानी हाउस बोलते हैं. मेरी मम्मी को मैंने बोला अगर आपको आपत्ति है तो आप रेंट ले लो, है ना, क्योंकि आप ये जगह भाड़े पे चढ़ा हुए. माई मॉम इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस, so if I am teaching here, she can't rent it out to other people, right? And this would give us at least 20-25,000 rupees per month. So I offered her, मम्मी we are partners now, आर कन्ना सेंटर फॉर एक्सेलेंस, मेरे को 1 साल करना है आपके साथ, आप रेंट ले लो. गेस करिए मेरी मम्मी ने क्या बोला? नहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट अ पार्टनर इज. पर सोचिए मेरी मम्मी का माथा घूमा, आज से मम्मी खुद पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनके हाथ से भी निकल रहा है पैसा, वो ऊपर पढ़ाती हैं सैटरडेज को, वो आके बोले नहीं महीना का 30,000 देना पड़ेगा. किसको? रोहिन खन्ना को? नहीं, आर के सी को. रेंट पेड टू पार्टनर शुड बी अप्रोप्रिएशन और चार्ज, क्योंकि डीड में आप बोल रहे जीते ही हो भाई, है ना. कोविड में आप जानते हैं मैक्सिमम रीजन क्या था बिजनेसेस बंद होने का? रेंट. क्योंकि दुकान में कोई आए ना आए, लैंडलॉर्ड को तो भाड़ा देना होगा यार. साउथ सिटी मॉल में हम कम से कम आपको 5 दुकान गिना सकते हैं जो बंद हो गई कोविड की वजह से, समझ रहे हैं. बहुत सारे, अरे कितना वो बंद हो गया सर, बहुत बढ़िया कपड़ा मिलता है उसमें, बोलो ना, लड़की लोग का ज्यादा अच्छा कपड़ा मिलता है. फर्स्ट फ्लोर जूडियो साउथ सिटी में कहाँ है? अरे यार अच्छा सा नाम है, 2-3 ब्रांड बताओ, हम बता रहे हैं जो साउथ सिटी में था. अरे फॉरएवर न्यू, वो बंद हुआ. उसके बगल में एक तो लड़का लोग का दुकान था, वो बंद हुआ. ठीक है, कितना नीचे में वो था प्रेस्टो, याद है? भूल गए, जहाँ फ्लोरीज है अब, वहाँ प्रेस्टो था, वो बंद हुआ. मतलब कम से कम आप बिलीव नहीं करेंगे, हर फ्लोर में 4-5 आदमी बोला भाई हमसे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का रेंट आप इमेजिन करिए कितना होगा. और आप नहीं पूछते दादा कोविड आचे के ना देते ही हो दादा भाड़ा. अब अपना लैंडलॉर्ड को बोल पाएंगे हमारे घर में तो अभी इस मंथ कोई नहीं, हम यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं, इस महीना तो हम भाड़ा नहीं देंगे आपको. फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो देना ही पड़ता है. तो रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर 2 थिंग्स. इफ इट इज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट, इट शुड बी. लिखिए, सिमिलरली रेंट पेड टू पार्टनर is also a charge. Rent paid to partner is also a charge and should be deducted from the net profit. एक छोटा सा सम करेंगे ईशान, and then we'll end the class. बोलना. बिजनेस का प्रॉफिट है और वो रेंट पे दे रहे बिजनेस, इनकम है तो पार्टनर को इनकम है. हाँ, एक सेकेंड. हाँ, ग्रुप में है, हम रिसेंड कर दे रहे हैं. 1 and 2 करेंगे, 1 करेंगे अभी, 2 आपका होमवर्क है. द क्वेश्चन इज इफ देयर इज नो डीड व्हाट विल हैपन. चलेगा? भूमि फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप मेरे साथ. आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन द बोर्ड. डू यू वांट मी टू पुट इट ऑन द बोर्ड? आई विल डू इट. वेट. We'll do 1, 2 is your homework, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is on loan. If you feel up to it, try it at home, otherwise we'll do it in class. Interest on loan 6% वगैरह वो सब रहेगा उसमें. ठीक है, अगर आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे सीरियली करा रहा हूं, मैं सीरियली कराऊंगा, मैं कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा. आया क्यों नहीं? पट हम पूरा भेज दे रहे हैं, तेरे को घबरा क्यों रहा है? चलिए ट्राई करिए सारांश.
अरे हाँ, चलिए पार्टनरशिप डीड पे 1 और 2 देखिए। 1 करेंगे पहले। रमेश, सुरेश और महेश 3 पार्टनर है। 1 अप्रैल में पर इनों से भूल हो गया, they do not have a partnership deed. They introduce capital of 10 lakh, 8 lakh, 6 lakh. Mahesh introduced further capital of 4 lakh on 1st of October. सुरेश बोला हम भी 4 लाख लगाएगा पर लोन देगा on 1st October. अच्छा, ये सब नॉर्मल है, रेट डिसाइड हुआ है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? डीड नहीं है लेकिन, पर डिस्प्यूट नहीं है। आप ट्यूशन ज्वाइन किए, टीचर बोला हम आपको रोज 3 थप्पड़ मारेंगे, 4 जूता और 5 मुक्का, और आप बोल रहे हैं हाँ भैया नो प्रॉब्लम। बात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? भाई कंसेंट इज एवरीथिंग, है ना। मतलब मेरा पुराना रील अगर आप देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण नहीं, ओनली तू हाँ कर किरण, देन यू आर माई किरण। नॉट तू हाँ भी कर ना भी कर, तो ये तो जबरदस्ती है भाई, ये कैसा का कंसेंट हुआ? तू हाँ भी करेगा तो ना भी करेगा। ये पुराना जमाना का गाना में ही कंसेंट नहीं है। सपोजिटली इट इज सपोज टू बी रोमांटिक। नहीं, खाली सोचो तुम लड़की को बोल रहे हो आई लव यू, तू हाँ कर ना कर, हम तो तेरे घर आएंगे। अरे आज का जमाने में व्हेन एवरीबॉडी इज सो अवेयर ऑफ थिंग्स, तो कंसेंट है ना, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत शुरू कब होता है दीदी? सोचो, मतलब इमेजिन करो, ठीक है, एक कोई है आपके स्पेशल, डील हुआ है, डीड में लिख दिया, डीड नहीं है बस मुंह जबान नहीं हुआ है, रोज फोन पे बात करना होगा, हफ्ता में 1 बार मिलना होगा, 1 बार साउथ सिटी जाना होगा, एक कुछ शॉपिंग वॉपिंग कराना होगा। कोई जेंडर नहीं, कोई भी किसी को करा सकता है, ठीक। अब अगर ये डीड में लिखा नहीं है, एक दिन वो नहीं हुआ, अब शुरू होगा ना झमेला। जिस दिन, जब तक ये हो रहा है हफ्ता पे हफ्ता, कब कोई झमेला होगा? व्हेन वी डू द प्रॉब्लम स्टार्ट, जब डिस्प्यूट आता है भाई। नो डिस्प्यूट, जो मन में करो। अगर मतलब दूसरा में मत लेना ध्रुव, अगर कोई बाहर रह रहे हैं और आप अग्री करते हैं, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस चलाएंगे ना, अब अग्री किया है 2 आदमी, दिक्कत कब आएगा? जब वहां पर एक रिश्ता कोई करके बैठा है, तब झमेला शुरू है, डिस्प्यूट, है ना। वो बेचारा वेट ही करता रह गया, वापिस आके भी वेट ही कर रहा है वो, है ना। दिक्कत क्या था उसका जानते हो? लिखवाया नहीं। लिखवा देता, लिखवाने को इंडिया में क्या बोलते हैं जानते हैं? मैरिज सर्टिफिकेट। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम सेइंग। हु वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु वुड हैव थॉट आई रियली लव यू, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व्ड? कितना बड़ा क्रीप होगा कि बोल रहा है कि हम तुमसे विवाह कर रहे हैं, पर सुनो लीगल है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि अगर हमको धोखा दिए तो आप पुलिस में भर्ती कर देंगे हम। इमेजिन द काइंड ऑफ डेस्परेशन दिस पर्सन शुड हैव हैड। किसी को तो पहला बार थॉट आया होगा ना कि यार ये तो ठीक है, 7 फेरा ऑल गुड, पर लीगल में होना चाहिए एक बार, कि कागज हो, कोई प्रूफ मांगे, देख लेके घूम रहे हैं, माई वाइफ साइन है ना। तो इश्यूज विल स्टार्ट व्हेन यू डोंट हैव अ डीड, है ना। आजकल तो आप जानते नहीं है, मैंडेटरी कर दिया है, हर शादी अगर कर रहे हैं आप, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, पर अब आज के ज़माने में ये हेल्प भी होता है कि जैसे अगर आप यूएस वीज़ा या घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर दोनों मैरिड नहीं है, मिलता नहीं है इतनी इजीली। तो अब मैरिड सर्टिफिकेट दिखा दिया तो फिर आपका काम हो गया, तो उसके फायदे भी हैं। चलिए, बोल रहा है महेश, बोल रहा है कि सबको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए क्योंकि हम 4 लाख दिए हैं। माना जाएगा? क्यों? डीड नहीं है, एंड व्हेन देयर इज नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। महेश का बात तो नहीं मानेंगे।
रमेश बोल रहा है तुम लोग आता नहीं है, हम रोज ऑफिस आते हैं, 10,000 रुपया मंथली सैलरी दो। डीड नहीं है, कहां से मिलेगा? नो सैलरी। सुरेश वॉन्ट्स दैट ही शुड बी अलाउड एन इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ बैंक रेट विच इज 12%। इंटरेस्ट तो मिलेगा पर 6% से 1% भी ज्यादा नहीं। चौथा बोल रहा है रमेश विड्रॉ किया है 1 लाख का पर्सनल यूज से, महेश और सुरेश बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे। नहीं होगा। महेश बोल रहा है प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से बांटना होगा, इक्वली बांटा जाएगा। सेम क्वेश्चन 2 है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स है, लोन दिया ये इस तारीख को, डीड साइलेंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? फिर इंटरेस्ट 9% पे है, डीड में लिखा हुआ है, अग्रीड है। ये सब अगर आप ट्राई करें छोटे छोटे 2-2 मिनट के समय, मैं बोल रहा हूं मैं क्लास में कराऊंगा, पर अगर आप करके आए तो आपका 2 होमवर्क तो कंफर्म है, बाकी औकात अनुसार लोन फ्रॉम पार्टनर जितना आप कर पाए, जितना कर पाओ। इसमें कमेंट करना है, एक बार आंसर रीड आउट करना। मानविक 1 का आंसर, इसका आंसर ये लोग दिया है, हाँ थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए हम बोला ना 1 and 2 थ्योरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड, सैलरी विल नॉट बी गिवन, interest on loan will be given but at a default rate of 6% as per Indian Partnership Act. No interest on drawings will be allowed. Profit will not be charged in the ratio of capital, it will be charged equally. ये लिखना होगा। सैलरी का 52 आपका होमवर्क है, नंबर 2 इसका होमवर्क है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर आप सम बना पाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, पर वो 2 सम हम भेज दे रहे हैं। हम आपको